जूही ये समझ रही थी कि अगर उसकी करीम के साथ तलाक हो गई तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन आकब की सूरत में मौजूद है। वो आकब के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगी, उसके साथ शादी करेगी और वो करीम को दिखाएगी कि वो आकब के साथ कितनी खुश है। लेकिन नाज़रीन, जैसे उसको इस बात के बारे में पता चलता है कि आकब का रिश्ता तय हो गया है, तो तब जाके नाज़रीन वो अपने अंदर का जो लावा है वो बाहर निकालती है। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाता है जैसे उसकी माँ उसके मुंह से ही वो सब बातें सुनती है कि जो कुछ उसने उर्फी, शफक और दुर्योधन के साथ किया था वो सब कुछ सच था और इसी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि जूही का हाथ था। तो नाज़रीन, जब ये बात सुनती है उसकी माँ, तो एकदम से उसके पांव तले जमीन निकल जाती है और वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसने अपनी बेटी जूही के पीछे लगकर अपनी बहन और उस यतीम बच्ची के साथ न जाने क्या कुछ किया। और नाज़रीन, वो बाप जो हमेशा जूही के ऊपर नाज किया करता था और वो ये कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बब्बर शेर है, जब उसको अपनी बेटी की करतूतों के बारे में पता चलता है तो तब उसको इस बात का एहसास होता है कि यही वो बेटी है जिसने उसको और उसकी पूरी फैमिली को पूरे माशरे के सामने नजर उठाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरीज कलंदर के लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखने जा रहे हैं। और फिर जैसे शफक के घर से वापस आता है तो सीधा वो अपने बाप के पास जाता है। उसका बाप उसको ये कहता है कि तू वहाँ पर क्या करने गया था। तो नाज़रीन, जो उर्फी होता है वो अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ जूही ने किया था, उसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। तो आज अगर खाला हमारी अकेली है और हम उसका साथ नहीं दे सकते तो फिर कौन देगा उसका साथ। तो नाज़रीन, जब ये बातें वो सब अपने बाप के साथ करता है तो उस बाप की आंखें खुल जाती हैं। और दूसरी तरफ सफिया जो होती है, जब वो अपनी बेटी की सच्चाई जूही के बाप को बताती है और वो ये कहती है कि उर्फी और शफक जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ जूही ने किया था और जूही ने ये सब कुछ अपने मुंह ज़बानी इकरार किया है। तो नाज़रीन, वहीं पर दिखाया जाएगा जूही का जो बाप होता है उसका जो गुरूर है वो बिल्कुल टूट जाता है और वो एकदम से जमीन पर गिर जाएगा और वो ये कहेगा कि यही वो मेरी बेटी है जिसे मैंने खुदा से दुआएं मांग मांग कर मांगा था, लेकिन आज इसी बेटी की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है और इसी बेटी ने पूरे माशरे के सामने मुझे नजर उठाने की काबिल बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा आसान जो होगा वो अपनी बेटी के नाम से एक ट्रस्ट हॉस्पिटल शुरू करेगा। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा दुर्योधन जैसे उस हॉस्पिटल में जाएगी, जब वो इंसान से मिलेगी और वो ये कहती है कि अंकल आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, आपने जो तुंबर के नाम से इस ट्रस्ट हॉस्पिटल का आगाज किया है जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त अनाज होगा, वो आपको दवाई देंगे और साथ में वो सुंबर को भी दवाई देंगे ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। तो जब ये बात सुनता है इंसान तो इंसान एकदम से खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ इंसान की जो नवासी होती है वो भी बड़ी हो जाती है नाज़रीन, और वो दुर्योधन के साथ इस तरह घुल मिल जाती है कि वो दुर्योधन को ही अपनी असली माँ समझना शुरू कर देगी। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा दुर्योधन जो होती है वो तबरीज से ये कहती है कि अब हमें उर्फी भाई के बारे में भी सोचना चाहिए। जब उसको इस बात के बारे में पता चलता है कि शफक का जो दूसरा शोहर था उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो फोत हो चुका है, तो वो जैसे तबरेज के साथ शफक के घर पर जाती है तो वहीं पर नजर दिखाया जाएगा वो अपने जेठ के बारे में सोचती है और वो ये कहती है तबरेज से कि हमें उर्फी भाई के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने हमें दूसरा मौका दिया है और अब की बार जैसे शफक की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी हम शफक को एक बार फिर से उर्फी भाई के लिए पसंद करते हैं। और वो जैसे खाला से यह कहती है कि मैं शफक का हाथ उर्फी भाई के लिए मांगने के लिए आई हूँ। तो वहीं पर नजर दिखाया जाएगा उर्फी जैसे वहां पर आ जाएगा तो शफक की माँ ये कहती है कि क्या उर्फी का माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। तो आगे से दुर्योधन ये कहती है कि ताई और दया जान जो होंगे वो खुद शादी की डेट मांगने के लिए आपके पास आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और दूसरी तरफ तो दिखाया जाएगा जो शफक होती है वो सबसे पहले दुर्योधन से माफी मांगती है क्योंकि दुर्योधन जो कुछ उसके लिए कर रही इससे उसको इस बात का एहसास तो हो जाता है कि जो कुछ उसने उसके साथ किया है वो बुरे से भी बदतर था। तो दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाएगा जूही का बाप जो होता है जैसे वो अपने दिल की बरास निकाल रहा होगा जूही के ऊपर, एकदम से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा जैसे वो नीचे गिर जाएगी क्योंकि वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कर सकती है। तो नाज़रीन, जैसे जूही अपने भाइयों को फोन करती है जैसे उसके बाप को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा जूही जो होती है वो इस सारे वाक़े को खुद का जिम्मेदार ठहराती है और वो ये कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि अगर मैं पहले दिन से सुधर जाती और मैं दुर्योधन और रफक के साथ वो बुरा रवैया अख्तियार ना करती तो आज बाबा इस हालत में ना होते। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा उर्फी जो होता है वो बड़ा दिल करता है और वो अपनी बहन को माफ कर देता है। तो दूसरी तरफ शफक जो होती है वो भी जूही को ये कहती है कि ये वक्त जो है इन सब बातों का नहीं है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा डॉक्टर आगे से ये कहती हैं कि उनको एक माइनर सा हार्ट अटैक आया है लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। तो फाइनली जूही का बाप जैसे बच जाएगा तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा एक बार फिर से ड्रामा से कलंदर की हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि अब की बार उर्फी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो दुर्योधन की जिस तरह दिल से इज्जत करता था फाइनली दुर्योधन ने उसका साथ दिया और जिसका वो पसंद करता था फाइनली उसको शफक मिल गई।